कहानी का स्टार्ट एक लड़के से जिसका नाम फैंटम हाई होता है। वो स्कूल जाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है। और उसके सामने वो स्कूल होता है जिसके अंदर वो एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। वेस्टर्न स्कूल जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि ये वाइट स्कूल है जो कि बच्चों को ट्रेडिशन की वैल्यू सिखाता है और उन्हें डिसिप्लिन वाला बनाता है। कि अचानक से फैंटम हाई गलती से लॉन के ऊपर अपना पाँव रख देता है और सब लोग उसकी तरफ घूरना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि अब तो इसे जबरदस्त सजा मिलेगी, और अचानक से पीछे से परफेक्ट फोर आ जाते हैं और सब लड़के कहते हैं कि अब इसे जबरदस्त सजा मिलेगी। कि अचानक से एडगर फैंटम हाई के पास आता है और वो उसकी टाई ठीक करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी टाई खराब थी। कि हरमैन आता है और वो कहता है कि हमें प्रिंसिपल ने बताया था कि न्यू कमर आने वाला है। कि लॉरेंस वहाँ पे खड़े होकर रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि लॉन के अंदर पाँव रखना सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फोर को अलाउ है, या उनकी वजह से जिसको अलाउ किया गया है वही पाँव रख सकते हैं। तो फैंटम हाई उसे कहते हैं कि मैं आइंदा से याद रखूंगा। और ग्रिगोरी कहता है कि हम लोग यहाँ से चलना चाहिए, और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। कि अब फैंटम हाई के पास मैक लॉन आता है जो कि उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह बिल्कुल एक न्यू कमर है, लेकिन वो स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ जानता होता है, तो इसीलिए वो उसे बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि जो परफेक्ट फोर हैं वो बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास अपनी वेस्ट कोट का कपड़ा सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, इसीलिए उनके वेस्ट कोट के कलर डिफरेंट हैं। और जो यहाँ पे 4 बोर्डिंग हाउसेज हैं वो चारों उनमें से हर एक बोर्डिंग स्कूल के हेड भी हैं। मैकमिलान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है कि मैं भी एक दिन परफेक्ट फोर में से एक बनना चाहूँगा। कि अब वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं और मैकमिलान उसे पूछता है कि आपको उसे एडमिशन किस तरह से मिला। तो फैंटम हाई उसे कहता है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कि अचानक से सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और मैकमिलान उसे कहता है कि फटाफट करो वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। अब वो सब लोग क्लेटन के सामने खड़े हुए होते हैं और क्लेटन फैंटम हाई से उसका नाम पूछता है और उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम न्यू कमर होगे, और वो उसे एक ड्यूटी दे देता है। वो कहता है कि इसके बाद जब तुम कमरे में जाओगे तो हम तुम्हारे लिए एक वेलकमिंग सेरेमनी करेंगे। अब जब फैंटम हाई अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाता है तो सब लोग उसे पकड़ के उछालना शुरू कर देते हैं। फैंटम हाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि अचानक से वहाँ पे मिकालिस आ जाता है और वो फैंटम हाई को बचा लेता है। लेकिन फैंटम हाई उसे कहता है कि अगर तुम इससे पहले आ चुकी होते तो शायद मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा शुक्रगुजार होता मुझे बचाने के लिए। अब इस सब के बाद फैंटम हाई जॉन के सामने होता है जो कि लोअर प्रिंसिपल होता है स्कूल का। वो फैंटम हाई से पूछता है कि उसे स्कूल किस तरह का लगा, और फैंटम हाई बहुत अच्छा जवाब देता है। परफेक्ट फोर भी वहाँ पे होते हैं और वो भी फैंटम हाई से कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं। लोअर प्रिंसिपल फैंटम हाई को बताता है कि प्रिंसिपल क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ है अपने कामों के अंदर, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन जॉन उनकी जगह पे उनके सारे कामों को देख रहा है, इसीलिए वो उससे स्कूल एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन करवाने के लिए जब नीचे उतर रहा था तो वो अचानक से गिर जाता है। लेकिन वो उठकर फैंटम हाई के पास आता है। फैंटम हाई उसके ऊपर साइन कर देता है और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन फैंटम हाई पूछता है कि वो प्रिंसिपल से किस तरह से मिल सकता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि प्रिंसिपल किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट से नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फोर ही हैं जो प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। अब इस सब के बाद फैंटम हाई स्कूल की नॉर्मल रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका होता है। सुबह सुबह उठना, नाश्ता करना और फिर अपनी क्लासेस वगैरह लेना। अब नाश्ता करते हुए फैंटम हाई और मैकमिलान बातें कर रहे होते हैं कि मैकमिलान उसे बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशन है जहाँ पे एक लड़का जो कि परफेक्ट फोर में से किसी भी एक के साथ काम करेगा और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और फैंटम हाई सोचता है कि ये जॉब तो बिल्कुल किसी नौकर की तरह है, लेकिन ये जॉब बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि इस जॉब के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन फैंटम हाई ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पक चुका होता है। वो कहता है कि टॉपिक को चेंज करते हैं और वो उससे एडवर्ड के बारे में पूछता है। एडवर्ड दूसरे हाउस का मेंबर होता है। सब लोग उसकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं। मैकमिलान उसे कहता है कि हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम लोग किसी और ग्रुप के मेंबर के बारे में यहाँ पे बात करें। लेकिन फिर भी मैकमिलान उसे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो एडगर के हाउस के अंदर तुम्हें मिलेगा, अगर मिला भी तो। अचानक से मैकमिलान को काम के लिए आवाज़ पड़ती है और मैकमिलान वहाँ से भाग के चला जाता है। अब क्लेटन फैंटम हाई को भी काम बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सारा का सारा डाइनिंग रूम साफ करना होगा। डाइनिंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फैंटम हाई थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन उस सबके चले जाने के बाद वहाँ पे मिकालिस को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि उसे डाइनिंग रूम को साफ करना होगा, और मिकालिस इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। अब फैंटम हाई खुद एडवर्ड को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो ग्रीगोरी के हाउस के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है कि अचानक से जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो सब लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे। चैसलोक भी सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसी और हाउस के मेंबर होते हुए भी तुमने इस हाउस के अंदर एंटर करने की कोशिश की। वो सब उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और फैंटम हाई वहाँ से भाग के निकल जाता है। कि अचानक से वहाँ पे ग्रीगोरी आता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, और वो फैंटम हाई को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। फैंटम हाई अपनी इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अचानक से वो लड़कों का हजूम देखता है और वो जब उसके पास आता है तो क्लेटन उसके पास आता है और वो उसे बहुत ज़्यादा तारीफें करना शुरू कर देता है। फैंटम हाई थोड़ा सा घबरा देता है और वो उसे डाइनिंग रूम दिखाता है। डाइनिंग रूम बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है क्योंकि ये सारा का सारा काम मिकालिस का होता है। मिकालिस भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फैंटम हाई मौके का फायदा उठाते हुए उसे कहता है कि तुम घर का जैसा भी काम मुझसे करवाना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है। क्योंकि उसे पता होता है कि मिकालिस का कोई भी काम करेगा। रात को फैंटम हाई बैठा हुआ लेटर पढ़ रहा था जो कि उसकी मदर ने लिखा होता है। उसकी मदर ने उसको अपने कजन को यानी एडवर्ड को ढूंढने का कहा होता है क्योंकि वो मिसिंग हुआ होता है। फैंटम हाई की मदर एडवर्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि फैंटम हाई की रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न स्कूल के कुछ और भी स्टूडेंट मिसिंग होते हैं और वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी देर से मिल नहीं रहे होते, और फैंटम हाई इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाह रहा होता है। मिकालिस भी उसके पास ही होता है और वो भी उसे कहता है कि आपको इस सब के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंटम हाई के लिए वेस्टर्न स्कूल के रूल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ करना होगा। वेस्टर्न स्कूल के अंदर हर बंदे का अपना एक किरदार है। सब लोग अपने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से अदा करते हैं, लेकिन यहाँ का स्कूल टीचर जिसके ऊपर
ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो बच्चों को पढ़ाता भी है, उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाता है और रात को अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के अंदर मदद चाहिए हो तो उसे उनकी मदद भी करनी पड़ती है। लेकिन मिकाइलस की ज़िंदगी में सिर्फ यही जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, बल्कि उसे फैंटम हाइप की कही गई सारी बातें भी माननी पड़ती हैं। उसे क्लेटन का कमरा साफ करना पड़ता है, उसके लिए खाना तैयार करना पड़ता है और जो कुछ भी उसने कहा होता है वो सब करना पड़ता है। कि फैंटम हाइप और मैकमिलान क्लास के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि मैकमिलान उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि क्लेटन एक दिन तुम्हें अपना चेला रख लेगा, और फैंटम हाइप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कि दूसरी तरफ परफेक्ट फोर गार्डन के अंदर बैठे हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं और कोल एडगर को यानी अपने मास्टर को चाय डाल के देता है और वो सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग फैंटम हाइप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से ग्रेगोरी उनको बताता है कि एक दिन फैंटम हाइप उसके हाउस भी आया था। तो क्लेटन कहता है कि उस दिन तो उसे मेरे काम करने थे, लेकिन फिर भी वो इतना स्किल्ड है कि वो तुम्हारे घर भी आ सका। सब लोग उसकी स्किल को देख बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे। तो एडगर कहता है कि क्यों ना हम लोग कल उसे यहाँ पे मिलने के लिए बुला लें 2 बजे। तो कोल कहता है कि हाँ ज़रूर, अगर आप चाहें तो मैं आपकी खातिर उसको जाके ही मैसेज दे सकता हूँ। कि क्लास के अंदर एक लड़का फैंटम हाइप के पास भागा भागा आता है और वो उसे बहुत हैरानगी के साथ बताता है कि मैंने पहली बार कोल से बात किया, जो कि स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का है। कि अब फैंटम हाइप कोल के पास आता है बात करने के लिए। तो कोल से बताता है कि परफेक्ट फोर तुमसे मिलना चाहते हैं कल 4 बजे, और फैंटम हाइप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब कोल के चले जाने के बाद सब लड़के फैंटम हाइप के इर्द-गिर्द आगे खड़े हो जाते हैं, वो से बातें करना शुरू कर देते हैं। अब रात को मिकाइलस एक स्टूडेंट की पढ़ने में मदद कर रहा था कि अचानक से वहाँ पे फैंटम हाइप आ जाता है। फैंटम हाइप मिकाइलस की जगह पर बैठ जाता है और वो उसे डिस्कस करना शुरू कर देता है कि वो कल को क्या करना चाहता है। तो मिकाइलस उसे कहता है कि कल को वो उसकी बनी हुई स्वीट्स ले जाता है ताकि वो परफेक्ट फोर को इम्प्रेस कर सके। लेकिन जब वो कल को जाता है वहाँ पर तो क्लेटन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे 2 बजे आने का कहा गया था, लेकिन वो 4 बजे पहुंचा है। फैंटम हाइप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो 4 बजे के लिए इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन कोल कहता है कि मैंने तो तुम्हें बराबर 2 बजे का कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फैंटम हाइप को रात को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मिकाइलस के साथ होता है। फैंटम हाइप मिकाइलस से कहता है कि कोल ने जिसकी सफाई के साथ झूठ बोला है, झूठ बोलना उसकी आदत हो सकती है और हमें उसे भी इन्वेस्टिगेट करना होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। और मिकाइलस हाँ के अंदर सर हिलाता है क्योंकि उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। अब अगले दिन स्कूल के अंदर फैंटम हाइप के साथ लड़के बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। कि दूसरी तरफ फोन कुछ लड़कों से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है और उन्हें लेकर वो एडगर के पास चला जाता है और मिकाइलस उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है। अब वो उससे पूछता है अगर उसे चाय के अंदर कुछ स्पेशल चाहिए हो तो एडगर उसे बता देता है कि उसे वो स्पेशल केक खाना है जो वो उसके लिए बनाया करता था। फैंटम हाइप और मिकाइलस स्कूल के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और वो उसकी हर चाल के ऊपर फुली फोकस्ड होते हैं। कि अब मिकाइलस एक लड़के के पास जो कि लाइब्रेरी में होता है, उसका नाम जॉन होता है, उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। अब वो दोनों साथ में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं और जॉन उसे बताता है कि कोल ने उसे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए डाटा सर्च करेगा तो वो उसे अपना चेला रख लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे इन्विटेशन भी मिला, लेकिन जब उसे सबको बताने की कोशिश की उस इन्विटेशन के बारे में, लेकिन वो इन्विटेशन वहाँ से गायब हो गया और सब लोग उसे झूठा कहने लग पड़े। लेकिन मिकाइलस उससे कहता है कि मुझे यकीन है तुम झूठे नहीं हो। फिर रात में मिकाइलस और फैंटम हाइप साथ में होते हैं और मिकाइलस फैंटम हाइप को सारी की सारी रिसर्च बताता है जो कि किसने कोल के ऊपर की होती है। और फोन वाकई में एक बहुत झूठा लड़का होता है, वो अपने सारे के सारे काम दूसरे लड़कों से करवा रहा था, उसने एक भी काम कभी भी खुद नहीं किया होता। मिकाइलस और फैंटम हाइप सोचते हैं कि उन लोगों को एडगर के हाउस के अंदर एक अपना कुछ पेटिया भेजना चाहिए जो कि कोल के ऊपर हर वक्त नजर रख सके। फिर जब वो लोग किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं तो वो फैंटम हाइप खुद होता है, लेकिन खैर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब रात को तो फैंटम हाइप लेटा हुआ होता है तो मैकमिलान उसके पास होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लेटना चाहता हूँ। अब वो दोनों साथ में लेट जाते हैं और मैकमिलान उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। मैकमिलान उसे कहता है कि आखिर तुमने परफेक्ट फोर को किस तरह से नाराज किया। तो फैंटम हाइप उसे बताता है कि कोल ने ये मसला किया था। तो जब मैकमिलान इस मसले के बारे में सुनता तो वो कहता है कि हम सबने सुना था कि उसे 4 बजे का तुम्हें कहा था, और अगर तुम चाहो तो मैं लड़कों को भी इस बात के लिए पूछ सकता हूँ कि उन लोगों ने क्या टाइम सुना था। फैंटम हाइप जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर एक नया स्टूडेंट जिसका नाम सोमा होता है, वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ आ रहा था। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फैंटम हाइप का बुलाया हुआ होता है। मिकाइलस और फैंटम हाइप भी सोमा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिकाइलस सोमा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोमा बार बार उसके पीछे चल रहा था। कि अचानक से सोमा का एलिफेंट फैंटम हाइप को उठा लेता है और वो उसे बगी में बिठा देता है। अब वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और सोमा उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो फैंटम हाइप से बताता है कि मेरा एक ही दोस्त है जो तुम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया इस काम के लिए, तुम्हें कोल के ऊपर नजर रखनी होगी। और जब सोमा ये बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करोगी, एक सीक्रेट और ये हमारे दरमियान में ही रहेगा। लेकिन सोमा बिल्कुल इसके उलट करता है। वो कोल के पास जाता है और वो उसे कहता है कि फैंटम हाइप एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। और वो उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, वो उसे हर जगह तंग कर रहा होता है और कोल उसे बहुत ज्यादा पक चुका होता है। कोल अपने कमरे में चला जाता है और सोमा उसके बाहर खड़ा हुआ होता है। लेकिन अचानक से जब सोमा अपने एलिफेंट के ऊपर सैर करने के लिए जाता है और वो उसके ऊपर बैठता है तो उसका एलिफेंट घबरा जाता है और वो भागते भागते सीधा कोल के कमरे के ऊपर जाकर बैठता है और कोल का कमरा तबाह हो जाता है। एडगर वहाँ पे आता है और वो कमरे की हालत को देख के कहता है कि कोल अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कमरे में मेरा बेड शेयर कर सकते हो। लेकिन सोमा उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नुकसान मैंने किया है तो मैं इसकी भरपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोल मेरे कमरे में रह सकता है। और एडगर इस बात को पर मान लेता है। अब कोल और सोमा अपने कमरे में चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे लेट जाते हैं। कोल सोया हुआ था कि अचानक से वो उठ के कहीं चलना शुरू कर देता है और सोमा उसका पीछा कर रहा होता है। वो पोस्ट ऑफिस में जाता है जहाँ पे जाके वो कुछ कार्ड्स रखना शुरू कर देता है और सोमा ये सब देख रहा होता है। अब अगले दिन सोमा फैंटम हाइप से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो मिकाइलस को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन अब वो फैंटम हाइप को सब कुछ बताना शुरू कर देता है जो कुछ उसने कोल के बारे में जाना होता है। वो उसे कार्ड्स के बारे में भी बताता है और फैंटम हाइप को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कोल के बारे में।
और वो सोमा का थैंक यू करता है और सोमा वहाँ से चला जाता है। रात में फैंटम हाइव और मिकाइलस इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग कल को कोल का पर्दाफाश कर देंगे। अब कल को फैंटम हाइव कोल से मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे वक्त गलत बताया था, और मजीद ये कि तुम कोई भी अपना काम खुद नहीं करते बल्कि तुम दूसरे लड़कों से करवाते हो। और कोल बिल्कुल हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का। तो फैंटम हाइव अपने पॉकेट के अंदर से वो सारे के सारे कार्ड्स निकालता है जो कि उसने लड़कों के लिए लिखे हुए होते हैं। वो कहता है कि इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। कोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अचानक से अपने लड़कों को अंदर बुला लेता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे निहत्था आया हूँगा, और उसके लड़के फैंटम हाइव को पकड़ लेते हैं और कोल इन कार्ड्स को जला देता है। और वो फैंटम हाइव से कहता है कि अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, और तुम्हारी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली जाएंगी ताकि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचो। वो उसके साथ जाती करने वाला होता है कि अचानक से हरमैन अंदर आ जाता है और वो कोल से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया फिर से वायलेंस करने के लिए, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। तो कोल उसे अपोलोजाइज करता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे परफेक्ट फोर भी होते हैं और वो कहते हैं कि तुम किस किस से माफी मांगोगे। कोल को इस बात की खुशी होती है कि एडगर वहाँ पे नहीं होता, लेकिन फैंटम हाइव उसे बताता है कि एडगर ने भी सब कुछ सुन लिया, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सब पेंटिंग्स को उसने अपना माइक्रोफोन बना लिया था। और वो उसे उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताता है जिसे हम लोग आजकल फ़ोन कहते हैं। एडगर ने सब बातें सुन ली होती हैं और एडगर कोल से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा नाउम्मीद किया है, और कोल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब फैंटम हाइव उसे अपना आखिरी गिफ्ट देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये सब पिक्चर्स मैंने सबको दिखा दी हैं और तुम्हारी मेकअप स्किल वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के नहीं हो। फैंटम हाइव वहाँ से जाने वाला होता है कि परफेक्ट 3 उसके पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया और हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। फैंटम हाइव भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद क्लिंटन फैंटम हाइव को अपना चेला बनने की ऑफर करता है और वो वहाँ जाता है। अब जब फैंटम हाइव बाहर निकलता है तो मैकमिलन और बाकी सब बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसे चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फैंटम हाइव जब गुजर रहा होता है तो सोमा भी उसे देखता है और वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब फैंटम हाइव इस सब के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और रात को वो मिकाइलस के साथ होता है। वो मिकाइलस का भी थैंक यू करता है उसकी मदद करने के लिए, और वो मिकाइलस से कहता है कि अब हमें अपने असल मिशन के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि क्वीन ने उसे वहाँ पे आर्डन को ढूंढने के लिए भेजा हुआ होता है और अभी तक उन लोगों ने आर्डन को एक बार भी देखा नहीं होता। और फैंटम हाइव इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अभी भी वो प्रिंसिपल के साथ मिडनाइट पार्टीज को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट 4 और उनके चेले ही जा सकते हैं। लेकिन फैंटम हाइव किसी भी कीमत के ऊपर आर्डन को ढूंढना चाह रहा होता है और प्रिंसिपल से मिलना भी चाह रहा होता है। अगले दिन ग्रीगोरी हरमैन का एक स्केच बना रहा होता है और हरमैन ने एक बहुत मुश्किल सा पोज लिया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके पिछवाड़े में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। एडगर भी हरमैन को छेड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 जून को तुम्हें बहुत सारा आराम करने को मिलेगा। सब लोग 4 जून के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फैंटम हाइव उनको खामोश करवाता है और वो उन्हें कहता है कि आखिर 4 जून को है क्या। तो वो लोग उसे बताना शुरू कर देते हैं कि 4 जून को हर साल यहाँ पे एक एनुअल पार्टी होती है और उसके बाद एक क्रिकेट मैच भी होता है जो कि एनुअली होता है और वो वहाँ का ट्रेडिशन है। सब बटलर्स उस एनुअल मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और चेस लोग भी इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि हम सबको हरा देंगे, लेकिन ग्रीगोरी को सबके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एडगर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे वहाँ पे लड़कियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। अचानक से फैंटम हाइव की नजर ग्रीगोरी के ऊपर जाती है और वो अजीब अजीब से स्केच बना रहा होता है और हरमैन बेचारा बिला वजह से इतना मुश्किल पोज बना के खड़ा हुआ होता है कि लॉरेंस उनको बताता है कि वहाँ पे पार्टी के ऊपर किसी के भी घर वाले भी आ सकते हैं और बाहर वाले पर्सन्स भी अलाउड होते हैं, क्योंकि वो वहाँ का एक एनुअल ट्रेडिशन है। कि जॉन लॉरेंस से पूछता है कि उसकी तो काफी सारी बहनें हैं, उसने सुना है। तो लॉरेंस उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल उसकी 3 बड़ी बहनें हैं और 4 छोटी बहनें हैं जो कि उस पार्टी के ऊपर आने वाली हैं। तो एडगर फैंटम हाइव से पूछता है कि क्या उसकी फियांसे एलिजाबेथ भी वहाँ पे आने वाली है। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो मेरे इन्विटेशन पे पार्टी पे आएगी। तो एडगर उससे पूछता है कि क्या उसने कभी एलिजाबेथ को किस की है। तो फैंटम हाइव थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसकी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन चेस लोग कहता है कि फैंटम हाइव तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है तो तुम हमें बता सकते हो। तो एडवर्ड उसके ऊपर भी गुस्सा करता है और वो कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई भी बात की। तो हरमैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है और वो ग्रीगोरी से कहता है कि तुमने अभी तक मेरा स्केच क्यों नहीं बनाया। तो ग्रीगोरी से कहता है कि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा कोई स्केच बना पाऊंगा। फैंटम हाइव को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अजीब अजीब से स्केच बना रहा था, लेकिन फिर भी उसने उससे बात करनी होती है। तो वो किस तरह से उससे बात करता है, लेकिन ग्रीगोरी उसे बहुत सीधा सा जवाब देता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन फैंटम हाइव को अभी भी एडन के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए वो उनसे बातें करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो एडन का नाम लेता तो वहाँ पे एक सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फैंटम हाइव को बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबके सब परफेक्ट 4 अजीब हो चुके होते हैं, लेकिन उनके बटलर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे उनको कुछ भी पता ना हो। लेकिन फैंटम हाइव को तो एडन के बारे में कुछ ना कुछ जाना होता है, इसीलिए वो इस बात को मजीद कुरेदता है और वो उनसे पूछता है कि एडन कैसा था। तो परफेक्ट 4 एडन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। उन चारों की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं एडन को लेकर और फैंटम हाइव ये सुन के बहुत ज्यादा शौक में जा चुका होता है। फैंटम हाइव उनसे मजीद ये पूछता है कि आखिर एडन रेड हाउस से वायलेट हाउस में किस तरह से गया। तो वो चारों के चारों खामोश हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि ये प्रिंसिपल का फैसला था और वो लोग प्रिंसिपल के फैसलों के लिए बिल्कुल भी अमल दखल नहीं देते। फैंटम हाइव को एक बात तो समझ आ चुकी होती है कि चारों के चारों अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसलिए फैंटम हाइव इस बात को यहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो एडवर्ड से पर्सनली मिलता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो आर्डन के बारे में कुछ जानता हो। तो एडवर्ड भी आर्डन के बारे में इतना कुछ खास तो नहीं जानता था, लेकिन जितना कुछ वो जानता होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सवाल
लाजवाब क्यों कर रहा है, कहीं वो किसी बात के ऊपर तशवीश तो नहीं कर रहा। लेकिन फैंटम हाइव अपना हाथ छुड़ाता है और वो उसे कहता है कि उसे इन सब बातों के ऊपर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। अब फैंटम हाइव मैकमिलान के पास आता है और वो उससे भी आर्डन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मैकमिलान को भी इतना कुछ खास पता नहीं होता कि वो उससे परफेक्ट 4 के बारे में पूछने की कोशिश करता है। लेकिन फैंटम हाइव वहां से चला जाता है। फैंटम हाइव बाकी स्टूडेंट्स के पास जाके भी आर्डन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कोई खासी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। फैंटम हाइव चल रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर ये प्रिंसिपल चीज क्या है जिसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बेंच के ऊपर बैठा सोच रहा था और सोमा उसके पास आता है, वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रिगोरी भी उनके ऊपर नजर रखे हुआ था कि पीछे से मिकाइलस और जॉन गुजरते हैं। मिकाइलस जॉन के साथ बात कर रहा होता है आर्डन के बारे में, लेकिन जॉन को भी आर्डन के बारे में कुछ खास नहीं पता होता कि अचानक से जॉन सीढ़ियों से गिर जाता है। मिकाइलस उसे भी देखता है और जॉन वहां से खामोशी से निकल जाता है और मिकाइलस को भी इस बात की समझ लग चुकी होती है कि ये सब लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब क्लास के दौरान मिकाइलस फैंटम हाइव को एक पर्ची देता है और फैंटम हाइव रात को मिकाइलस से मिलने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन मिकाइलस फटाफट से फैंटम हाइव को छुपा लेता है क्योंकि लॉरेंस उसके पीछे ही होता है। लेकिन लॉरेंस को फैंटम हाइव वहां पे कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब फैंटम हाइव और मिकाइलस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोनों खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और वो लोग ग्रिगोरी के हाउस के बाहर खड़े हुए होते हैं। फैंटम हाइव कहता है कि हम लोगों को किसी भी कीमत के ऊपर आर्डन को इस हाउस से बाहर निकालना होगा, इसीलिए वो एक लैंप को हवा के अंदर उछालता है और मिकाइलस उसको हाउस के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से हाउस के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों श्योर होते हैं कि अब सबके सब बाहर आएंगे इस हाउस के अंदर से। अचानक से हर तरफ हलचल मच चुकी होती है, सबके सब लड़के बाहर भाग रहे होते हैं और फैंटम हाइव के कहने पे मिकाइलस चेक करता है कि आर्डन कहाँ पे है, लेकिन उसे आर्डन कहीं भी नहीं मिलता और उस हाउस के अंदर अब वाकई में कोई भी जानदार इंसान नहीं मौजूद होता। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि अब आर्डन का किसी को भी कोई पता नहीं होता। परफेक्ट 4 भी वहां पे पहुंच चुके होते हैं कि अचानक से मिकाइलस एलिफेंट के ऊपर काफी सारा पानी लेके वहां पे पहुंच जाता है मदद करने के लिए। सब बच्चे मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ग्रिगोरी उनको रोक देता है कि अचानक से सोमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, मदद के टाइम पे भी तुम लोगों को रूल्स की पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। चेस्लो गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिगोरी उसको रोक देता है। अब वो सब लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और मिकाइलस को साफ नजर आ रहा होता है कि परफेक्ट 4 कुछ छुपा रहे हैं और यहाँ पे कोई ना कोई बात तो है जो कि उनको पता नहीं है। अब फैंटम हाइव चल रहा था अपने दोस्तों के साथ और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो आर्डन को किस तरह से ढूंढेगा। कि मैकमिलान बात कर रहा था कि जो भी लड़का 4 जून को बेस्ट परफॉर्म करता है क्रिकेट मैच के दौरान तो प्रिंसिपल उसको अपने साथ मिडनाइट पार्टी के अंदर आने की इजाजत देते हैं और वो उनके साथ बातचीत भी कर सकता है। फैंटम हाइव को अचानक से एक झटका लगता है और उसे जैसे एक नया रास्ता मिल चुका होता है। फैंटम हाइव इस बात को लेकर श्योर होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म करेगा, तो वो उससे पूछता है कि क्या जो लड़का इस मैच को जीतेगा प्रिंसिपल उसको मिडनाइट पार्टी के अंदर बुलाते हैं। तो मैकमिलान उसे बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, प्रिंसिपल हमेशा मुख्तलिफ लड़कों को बुलाता है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ परफॉर्म कर रहे होते हैं बाकी दूसरों से। तो फैंटम हाइव इस बात को अपने ज़हन के अंदर बिठा लेता है कि उसको जबरदस्त परफॉर्म करना है मैच के अंदर ताकि वो प्रिंसिपल से आधी रात को जाके मिल सके। अचानक से वहां पे क्लेटन आता है, वो फैंटम हाइव को साइड पे ले जाता है। वो फैंटम हाइव को बताता है कि वो उसकी टीम के अंदर क्रिकेट मैच के अंदर खेल सकता है। तो फैंटम हाइव उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे सिलेक्ट क्यों किया है। तो क्लेटन उसे बताता है कि मिकाइलस ने उसको सजेस्ट किया। उसका कहना है कि फैंटम हाइव एक बहुत जबरदस्त लड़का है और वो क्रिकेट मैच के अंदर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। फैंटम हाइव बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे वैसे तो मिकाइलस की तारीफ करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन वो भाग के मिकाइलस के पास जाता है। मिकाइलस के गिर्द काफी सारे लड़के भी होते हैं, इसलिए फैंटम हाइव इंसानों की तरह बिहेव करता है और वो उसे गले से लगा के कहता है कि मिकाइलस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। लेकिन मिकाइलस उसे कहते हैं कि उसे अब बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा। लेकिन उन दोनों के दिमाग के अंदर तो वही खुराफात चल रही होती है कि उन लोगों को किसी भी तरीके से प्रिंसिपल के क्लोज जाना होता है ताकि वो लोग अर्डन के बारे में पता कर सकें। और अब वो दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। अब 4 जून की पार्टी आ चुकी होती है जहाँ पे सब लोग मौजूद होते हैं कि अचानक से जॉन माइक के ऊपर आता है और सब लोगों का वेलकम करता है। अब वो सब टीम्स का वेलकम करता है कि अचानक से अर्शकिक वहाँ पे आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रीन टीम जिसका हेड हरमैन होता है वो अंदर आते हैं और सब लोग उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ भी अपने भाई एडवर्ड के लिए चेयर कर रही होती है कि अचानक से पीछे से रेड हाउस आ जाता है जिसका हेड एडगर होता है और तमाम की तमाम हॉट लड़कियां एडगर को देख के बहुत ज्यादा पागल हो रही होती हैं। लेकिन अचानक से वहां पे अंधेरा छा जाता है और एक मिस्टीरियस सी आग जो कि ग्रिगोरी ने लगाई हुई होती है वो अंदर आ जाते हैं अपनी टीम के साथ और सब लोग उनको देख के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन अचानक से ऊपर से सफेद पंख गिरना शुरू हो जाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ब्लू हाउस होता है जिसका हेड लॉरेंस होता है और इसी के अंदर हमारा हीरो फैंटम हाइव भी होता है। एलिजाबेथ उसके लिए भी चीर कर रही होती है और एडवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब जॉन परफेक्ट 4 को कहता है कि वो लोग आग जलाएं और वो चारों वादा करते हैं कि वो लोग इस मैच को बहुत जबरदस्त तरीके से और ईमानदारी से पूरा करेंगे और वो लोग वहां पे आग जला देते हैं और जॉन अब सबको पार्टी एंजॉय करने का कहता है। लेकिन अब जॉन जब नीचे आ रहा होता है तो अचानक से वो फिर से स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। सब लोग पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर चुके होते हैं। ग्रीन हाउस खाने के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। एडगर लड़कियों के साथ मसरूफ होता है और ग्रिगोरी एक केरी सा एनवायरनमेंट बना के बैठा हुआ होता है। लॉरेंस जो कि सबको डिसिप्लिन का दर्ज दे रहा होता है कि अचानक से उसके पास उसकी बहनें आ जाती हैं और वो उसको पकड़ लेती हैं और फैंटम हाइव देख के बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है कि बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है जैसा ग्रिगोरी पेंटिंग्स बना रहा था। कि अचानक से लॉरेंस की एक बहन फैंटम 5 के पास आती है और वो उससे बातें
बातें करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में जानती है क्योंकि लॉरेंस अक्सर लेटर्स के अंदर फैंटम हाइव के बारे में लिखता होता था कि वो अचानक से फैंटम हाइव से कहती है कि क्या वो उसकी बहन से शादी करना चाहेगी, कि अचानक से वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है और वो कहती है कि मैं इसकी फियांसी हूँ। और एलिजाबेथ को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एडवर्ड उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है फैंटम हाइव के ऊपर, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। अचानक से फैंटम हाइव की नजर सोमा के ऊपर जाती है जो कि रेड हाउस के अंदर होता है और वो अब उनकी भी टीम का मेंबर होता है। सोमा उसे बताता है कि वो अपने शहर के अंदर अपनी क्रिकेट टीम के अंदर बहुत जबरदस्त था, इसीलिए अब वो फैंटम हाइव को हरा देगा। और फैंटम हाइव भी श्योर होता है जीत को लेकर के। अचानक से वहाँ पे एडगर के अंकल आ जाते हैं जो कि बिल्कुल एडगर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। फैंटम हाइव उनको पहचान लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी तरफ मिकाइलस भी इस पार्टी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है और वो डर होता है कि कहीं उसे कोई पहचान ना लेके। अचानक से एलिजाबेथ की मदर उसे पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि तुम तो मेरे दामाद के बटलर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एलिजाबेथ भी उसे पहचान लेती है लेकिन मिकाइलस उसे इशारा करके खामोश करवा देता है। एडवर्ड और लियोन को भी जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। लियोन कहता है कि मुझे फख्र है कि तुम ब्लू हाउस के अंदर हो, क्योंकि फैंटम हाइव के फादर भी ब्लू हाउस के अंदर ही थे। मैकमिलान की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में और भी जानना है। तो लियोन को बताना शुरू कर देता है कि जब वो जवान थे वो ग्रीन हाउस का हिस्सा थे और विंसेंट जो कि फैंटम हाइव के फादर थे वो लॉन के अंदर लेटे हुए होते हैं और उनको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनके पास जाते हैं और वो उन्हें ये बात याद दिलाते हैं कि वो लोग परफेक्ट फोर्थ हैं लेकिन वो लोग लॉन के अंदर इस तरह से लेट नहीं सकते। लेकिन विंसेंट बहुत ज्यादा रिलैक्स और काम पर्सन थे, इसीलिए वो खड़े हो जाते हैं। वो उसकी बहस का बहुत पुरसुकून तरीके से जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन लियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन विंसेंट बच जाता है और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो जब 4 जून का क्रिकेट मैच होगा तो हम देख लेंगे कि कौन जीता है और कौन हारता है, और जो जीतेगा वो हारने वाले को एक ऑर्डर देगा और हारने वाले को उसका ऑर्डर मानना होगा। तो लियोन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि बिल्कुल, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी परफेक्ट 4 की पोस्ट को छोड़ना होगा। और विंसेंट इस बात को मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैच वाले दिन ग्रीन हाउस हार जाता है और लियोन को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंसेंट जीत चुका होता है और उसकी टीम उनको बहुत ज्यादा चेयर कर रही होती है। और विंसेंट लॉन के अंदर बैठे हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं कि अचानक से वहां पे लियोन आते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्योंकि हार चुका हूं तो तुम्हें मुझे जो भी ऑर्डर देना तो तुम दे सकते हो। विंसेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे याद आया, तुम्हें मेरा बटलर बनना होगा, यानी तुम्हें मेरा चेला बन के रहना होगा। लियोन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा झटका लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने जुबान की होती है इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है और विंसेंट वहां से चले जाते हैं। एलिजाबेथ और एडवर्ड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके फादर ने किसी की गुलामी की होती है, लेकिन फिर भी लियोन फैंटम हाइव के पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक अजीम खून है, तुम्हें इस खून का ख्याल रखना होगा और किसी भी कीमत के ऊपर जीतना होगा। कि अचानक से जॉन दोबारा से माइक के ऊपर आते हैं और वो उनको मैच के रूल्स के बारे में बताना शुरू करते थे क्योंकि अगले दिन मैच होता है। फैंटम हाइव को मिरेकल्स के ऊपर कोई भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपने जीतने के लिए पूरी उम्मीद होता है क्योंकि उसके पास उसकी ट्रिक्स होती हैं। अब पहली बार में उनका मुकाबला रेड हाउस के साथ होता है और रेड हाउस और ब्लू हाउस दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं अपनी जीत को लेकर। मैच स्टार्ट हो जाता है और रेड हाउस बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ब्लू हाउस की हवा टाइट हो चुकी होती है। एलिजाबेथ को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए एलिजाबेथ और मैकमिलान लोग ब्लू हाउस के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मिकाइलस को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मिकाइलस अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए वहां से चला जाता है। अब ब्रेक का टाइम हो जाता है और ब्लू हाउस बैठा इस बारे में सोच रहा था कि उनको आगे क्या करना चाहिए। लॉरेंस सोच रहा था कि उसको खुद खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन वहां पे मिकाइलस नहीं होता उनको सजेशन देने के लिए। तो फैंटम हाइव कहता है कि हमें प्लान के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए और जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। कि दूसरी तरफ रेड हाउस कैंटीन के अंदर अपना चिकन पाई ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उनको वो मिल जाता है। वो लोग उसको वहां से लेके चले जाते हैं और वो लोग एडगर के पास आकर उसको सर्व करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसको खा लेते हैं और मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब फैंटम हाइव को बॉलिंग जॉन ने करवा रहा होता है। जॉन ने श्योर होता है कि अब उसकी आखिरी बॉल होगी और फैंटम हाइव हार जाएगा, लेकिन अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और बाकी के भी प्लेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। कि एडगर को भी अचानक से पेट के अंदर दर्द सा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर अब डायरिया होने वाला है। रेड हाउस की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी होती है और जॉन की हालत तो इतनी टाइट होती है कि सब लोग परेशान हो रहे थे उसके लिए कि कोच के पास अब कोई रास्ता नहीं होता और वो ब्लू हाउस को विनर डिक्लेयर कर देता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिकाइलस ने वो पाई चेंज कर दिया था लैक्सेटिव पाई के साथ। के अब वायलेट हाउस और ग्रीन हाउस के दरमियान में मैच होता है। मैच स्टार्ट हो जाता है और चेस लोग ग्रीन हाउस को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता है। वो बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही हरमैन आता है वो उनकी हवा टाइट कर जाता है और जीत जाता है क्योंकि ग्रीगोरी तो किसी और जगह पे मसरूफ होता है, उसे इस मैच के अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। फाइनल राउंड होता है ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस के दरमियान में। मिकाइलस भी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी उम्मीद होता है और वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है। ब्लू हाउस बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहा होता है। रेडवर्ड इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि आखिर ये लोग आंखें बंद करके किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि हफ्ता पहले अगर देखा जाए तो फैंटम हाइव ने अपनी टीम को एक ट्रिक बताई होती है जिसके अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कानों का इस्तेमाल करके बॉल को हिट कर सकते हैं। लेकिन लॉरेंस को इस बात के ऊपर थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फैंटम हाइव उसे समझाता है कि ये रूल्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है और लॉरेंस उसकी बात मान जाता है। और वो जो कानों के जरिए से उनको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिकाइलस दे रहा होता है म्यूजिक के जरिए से, और एडवर्ड इस ट्रिक को जान चुका होता है। अब एडवर्ड बॉलिंग करवाने के लिए सामने आता है और वो एक के बाद एक बॉल के ऊपर सबको हरा रहा होता है क्योंकि वो चेसलॉक की ट्रिक इस्तेमाल कर रहा होता है बॉलिंग करवाने के अंदर। और फैंटम हाइव बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था उसकी इस हरकत को देखकर, लेकिन हरमैन बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है एडवर्ड की इस हरकत के ऊपर क्योंकि उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ रही होती है और एडवर्ड बहुत ज्यादा दुखी होता है अपने बचपन को लेकर, लेकिन वो किसी भी कीमत के ऊपर जीतना
जीतना चाह रहा होता है और हरमैन के लिए वो एक जीनियस होता है। इस वक्त मिकाइलस को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और मिकाइलस अपनी जगह छोड़ के मैकमिलान को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। और फैंटम हाइवी भी इस बात को लेकर श्योर होता है कि अब उन लोगों का दूसरा प्लान बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि मिकाइलस प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। उनका मुकाबला ग्रीन हाउस के साथ होता है और उनका सामना एडवर्ड से होता है, जो कि एक जबरदस्त बॉलर होता है। फैंटम हाइव की टीम का एक क्रिकेटर आउट हो जाता है क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहे होते और क्लेटन और लॉरेंस इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि मिकाइलस वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मिकाइलस तो हेडमास्टर के पीछे गया हुआ होता है, लेकिन हेडमास्टर वहाँ से उठकर दूसरी जगह पे जा चुकी होते हैं और मिकाइलस के बाद बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है कि दूसरी तरफ अब फैंटम हाइव अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करवा रहा होता है और ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स आउट होते जा रहे होते हैं। हरमैन को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन जब एडवर्ड भी बैटिंग के लिए जाता है तो वो भी आउट हो जाता है क्योंकि फैंटम हाइव को मिकाइलस ने बताया हुआ होता है एक प्लान बी, जिसको सुनने के बाद फैंटम हाइव उससे पूछता है कि आखिर इस सब की क्या जरूरत है। तो मिकाइलस से कहता है कि तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तुम देखना जब क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मेरे इस प्लान का क्या मतलब है। एडवर्ड को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सेक्सी लड़कियां बैठी हुई होती हैं जिनको देखकर सबके सब लड़कों का दिमाग खराब हो रहा है। अब हरमैन भी बैटिंग के लिए आता है, लेकिन हरमैन भी अपने हथियार डाल देता है उन लड़कियों के सामने क्योंकि वो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हरमैन जाके भी उनके ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पे कर क्या रही हो, लेकिन वो लोग वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही होती कि कोल भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे फैंटम हाइव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि दूसरी तरफ मिकाइलस जो कि हेडमास्टर के पीछे होता है, लेकिन हेडमास्टर हर बार उसके हाथों से निकली जा रहा होता है कि दूसरी तरफ ग्रीन हाउस वाले इस बार फुली होप्ड होते हैं कि वो लोग ब्लू हाउस को जीतने नहीं देंगे। लेकिन क्लेटन आता है और उसने बैट को इस तरह से पकड़ा होता है कि वो बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसको फैंटम हाइव ने एक टेक्निक बताई होती है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैट को पकड़े रखें और उसको घुमाते रहें सिर्फ इस सेंस में कि हम लोगों को बॉल को हिट करना और रन्स बनाने हैं तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर काउंट कर सकते हैं। अब लॉरेंस ऐसा ही कर रहा होता है, उसने बैट को स्टिल पकड़ा हुआ होता है और वो उसको बस थोड़ा सा रोटेट करता है और बॉल खुद ब खुद हिट हो जाती है और देखते ही देखते उसका स्कोर बहुत ज्यादा होता जा रहा होता है। वो लोग रन्स बनाते जा रहे होते हैं और उनका स्कोर काफी ज्यादा शॉकिंग हो चुका होता है। फैंटम हाइव और लॉरेंस वगैरह बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका स्कोर काफी अच्छा होता है कि अब बारी ग्रीन हाउस की बैटिंग की होती है और उन लोगों ने भी काफी अच्छा स्कोर बना लिया होता है। लेकिन फैंटम हाइव कहता है कि अब इन आखिरी 12 बॉलों के अंदर बॉलिंग मैं करवाऊंगा और वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेते हैं। उन लोगों की फील्डिंग बहुत ज्यादा तंग हो चुकी होती है, सब लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फैंटम हाइव अपने प्लान को लेकर बहुत ज्यादा श्योर होता है कि दूसरी तरफ मिकाइलस जो कि प्रिंसिपल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन प्रिंसिपल देखते ही देखते उससे बहुत ज्यादा दूर हो रहा होता है। लेकिन मिकाइलस सोचता है कि उसको अपनी डिमोनिक रियलिटी को यहाँ पे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अव्वल तो वहाँ पे कोई नहीं है और दूसरा प्रिंसिपल जितनी जल्दी से उससे दूर होता जा रहा है ये भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मिकाइलस जंप करता हुआ बिल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है कि अचानक से जैसे ही वो प्रिंसिपल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का कोट और उसकी हैट ही रह जाती है और प्रिंसिपल वहां से गायब हो जाता है और मिकाइलस ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि दूसरी तरफ फैंटम हाइव बहुत रफ बॉल्स करवा रहा होता है और वो उनके ऊपर सॉरी भी करता है। लेकिन फैंटम हाइव अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए जो क्रिकेटर्स होते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये बेईमानी है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। लेकिन फैंटम हाइव उनसे पूछता है कि आखिर उसने कौन सा रूल तोड़ा है। वो उन्हें रूल्स याद करवाता है और उससे स्कूल का वाकई में कोई रूल नहीं तोड़ा होता, लेकिन सारी की सारी ऑडियंस और क्रिकेटर्स ये कहने लग जाते हैं कि ये कोई भी मैच नहीं हो रहा, ये साफ साफ नाइंसाफी है हमारे साथ, तुम गलत बॉल्स करवा रहे हो। अचानक से हरमैन आगे बढ़ता है और वो फैंटम हाइव का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि ये हाथ देखो, इन हाथों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो ब्लू हाउस को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि उनके सब मूव्स जंगल के शेरों की तरह या ओल्स की तरह हैं और लॉरेंस ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और हरमैन कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है इसकी बॉलिंग से और मैच दोबारा से शुरू हो जाता है। क्रिकेटर बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद होता है कि वो इसकी बॉल को बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करेगा क्योंकि उसको अब उसकी ट्रिक्स का पता होता है। लेकिन फैंटम हाइव ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा होता, वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ होता है और फैंटम हाइव उसकी वहां पे जाके मारता है। अब अगली बारी एडवर्ड की होती है जिसको देख के फैंटम हाइव थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन जब वो बॉल करवाता है तो एडवर्ड उसको एक 6 देता है जिसको देख के फैंटम हाइव परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि उसने सोचा ही था कि एडवर्ड उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन लॉरेंस आता है और वो फैंटम हाइव से कहता है कि इसको मैं हराता हूँ और वो उससे बॉल ले लेता है। लॉरेंस बॉल करवाता है और सबको लगता है कि लॉरेंस की बॉल कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन लॉरेंस अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। कैसे हमेशा वो लोग दूसरों की जीत को देखा करते थे, दूसरी टीम्स अपनी ट्रॉफीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन लॉरेंस लोग बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे। लेकिन फैंटम हाइव के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। फैंटम हाइव ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि उसको देखा देखी लॉरेंस को भी बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया था इस क्रिकेट मैच को जीतने का, इसीलिए उसने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस क्रिकेट मैच को जीतने के लिए। तो ये लो जी, अब एडवर्ड भी आउट हो जाता है और लॉरेंस की इस मूव को देख सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि लॉरेंस का मूव था इतना जबरदस्त। अब अगली बारी हरमैन की होती है और वो बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद होता है कि वो इस मैच को चेंज कर देगा। लॉरेंस
उसको बहुत जबरदस्त बॉल करवाता है, लेकिन हरमैन भी किसी से कम नहीं होता और वो उस बॉल को इतने जबरदस्त तरीके से हिट करता है कि वो बाउंड्री से बाहर चली जाती है और सब लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। फैंटम हाइव लॉरेंस के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इस मैच में अपना 100% दिया है, तुम अपनी आखिरी बॉल करवाओ और हम देख लेंगे कि क्या होगा। बाकी सब क्रिकेटर्स का भी यही मानना होता है। फैंटम हाइव लॉरेंस के हाथों में अपनी बॉल पकड़ा के वहां से चला जाता है। अब लॉरेंस अपनी आखिरी बॉल करवा देता है। हरमैन अपना बल्ला उठाता है उस बॉल को हिट करने के लिए, लेकिन अचानक से एक ब्लैकआउट होता है और फैंटम हाइव के सर पे चोट लग जाती है उसके बैट की वजह से। सब लोग उसकी मदद के लिए आगे को बढ़ते हैं, लेकिन फैंटम हाइव फौरन से उस बॉल को उठाता है और प्लेयर को आउट कर देता है और ये एक खूनी आउट होता है और एम्पायर भी इसको आउट काउंट करता है। सब लोग फैंटम हाइव को लेके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैंटम हाइव भी अपनी चोट को भूल चुका होता है। वो लोग फैंटम हाइव को टॉस कर रहे होते हैं कि अचानक से मिकाइलिस आता है और वो फैंटम हाइव को पकड़ लेता है और वो कहता है कि फैंटम हाइव इस वक्त तुम्हें टॉस की नहीं बल्कि फर्स्ट एड की जरूरत है। लेकिन फैंटम हाइव उससे कहता है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने दर्द को भूल चुका हूँ और सब लोगों के हाथ खुद ब खुद ही उसके लिए तालियों के लिए उठ जाते हैं और सब लोग क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। मिकाइलिस फैंटम हाइव की पट्टी कर रहा होता है और फैंटम हाइव को बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है और मिकाइलिस उसका मजाक उड़ाता है। अब मिकाइलिस उसको वो बॉल देता है जो कि उसने मंगवाई हुई होती है। ये वही बॉल होती है जो कि लॉरेंस ने आखिर पे की हुई होती है और इस बॉल का वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी बॉल्स की निस्बत, क्योंकि यही फैंटम हाइव की लास्ट ट्रिक थी मैच को जीतने के लिए। क्योंकि अगर फैंटम हाइव को चोट ना लगती तो वो आउट कभी भी ना करवा पाता, वो लोग ये मैच कभी भी ना जीतते। अब फैंटम हाइव मिकाइलिस से प्रिंसिपल के बारे में पूछता है तो मिकाइलिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे सॉरी करता है। वो कहता है कि मेरे हाथ प्रिंसिपल की हैट और उसके कोट के अलावा और कुछ भी नहीं लगा। फैंटम हाइव कहता है कि खैर इन सब बातों को छोड़ो, अभी मुझे कुछ मीठा खाना है। तो मिकाइलिस उसको बहुत जबरदस्त डेजर्ट दिखाता है जिसको देख के फैंटम हाइव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन मिकाइलिस उसे कहता है कि तुम्हें अभी ये खाने के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि पीछे से काफी सारे स्टूडेंट्स अंदर आ जाते हैं और फैंटम हाइव फटाफट से अपनी आंख छुपा लेता है। मैकमिलॉन भी इन सब स्टूडेंट के अंदर होता है और वो सब स्टूडेंट फैंटम हाइव की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और फैंटम हाइव को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग फैंटम हाइव को उसकी एक हैट भी देते हैं जो कि उन लोगों ने हाथों से तैयार की हुई होती है। अब फेस्टिवल का टाइम हो चुका होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और फैंटम हाइव अपने कपड़े ट्राई कर रहा होता है जो कि उसके बहुत ज्यादा खुले होते हैं। फैंटम हाइव मिकाइलिस के ऊपर चिल्लाता भी है कि आखिर किस तरह के कपड़े हैं, मैं ये पहन के बाहर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मिकाइलिस उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन था अगर तुम ये मैच जीत जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म तैयार करवा लिया था। अब फैंटम हाइव उस यूनिफॉर्म का पहन कर बाहर निकलता है तो सब लोगों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम और बहुत डैशिंग लग रहा होता है। अब उन लोगों की एक ग्रुप फोटो होती है जो कि बहुत जबरदस्त निकल के आती है। अब लॉरेंस उनको बताता है कि उन लोगों को बोट के अंदर बैठकर दरिया को पार करना होगा और क्वीन को सल्यूट करना होगा। सूरज गुरूब हो जाता है, रोशनियां जला दी जाती हैं और हमारे जांबाज कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं और वो लोग कश्ती को चलाना शुरू कर देते हैं। वो लोग पुल के पास पहुंच जाते हैं। फैंटम हाइव खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा था कि उसने क्वीन से वादा किया हुआ है कि वो आर्डन को ढूंढ के लाएगा और वो क्वीन को सल्यूट करता है। अब उसकी बाकी की टीम भी खड़ी हो जाती है और वो लोग बहुत जबरदस्त लग रहे होते हैं कि अचानक से लॉरेंस घबरा जाता है और वो कहता है कि फैंटम हाइव हमने हर चीज की प्रैक्टिस की थी लेकिन इस सल्यूट की प्रैक्टिस नहीं की थी और अचानक से उनकी बोट पलट जाती है और वो लोग दरिया के अंदर गिर जाते हैं और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि ब्लू हाउस हमेशा ब्लू हाउस ही रहेगा। लेकिन फैंटम हाइव अचानक से आसमान की तरफ देखता है और वहां पे सितारों की बारिश हो रही होती है, यानी आतिशबाजी हो रही होती है और फैंटम हाइव को ये नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। अब सब लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमारा फैंटम हाइव भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इतना एंजॉय करने के बाद रात को जब वो लोग थक हार कर अपने अपने कमरों में वापस आ रहे थे तो फैंटम हाइव को अपने बेड के ऊपर एक कप और इन्विटेशन नजर आता है और मैकमिलॉन उसको बताता है कि ये नाइट पार्टी के लिए है, जिसको देख के फैंटम हाइव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिकाइलिस आता है और वो कहता है कि अब सबको सो जाना चाहिए और मिकाइलिस और फैंटम हाइव आंखों ही आंखों में बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब रात को फैंटम हाइव प्रिंसिपल से मिलने के लिए नाइट टी पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पूरी उम्मीद होता है कि क्लेटन उसको अपने साथ लेके निकल पड़ता है। अब वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे जाके परफेक्ट फोर उसका वेलकम करते हैं और वो उससे कहते हैं कि आज की प्रेस्टिजियस रात के अंदर तुम्हारा वेलकम है। पियानो बजना शुरू हो जाता है कि अचानक से एक खुफिया दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो लोग जाना शुरू कर देते हैं और अब उनका सामना प्रिंसिपल के साथ होता है जो कि गार्डन के अंदर एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा होता है कि जॉन उन सबको बैठने के लिए कहता है और वो सब लोग बैठ जाते हैं। एडगर उन सबको टॉस करने के लिए कहता है लेकिन फैंटम हाइव अचानक से उन सबको रोक देता है और वो कहता है कि मैं इस रात का फायदा उठाना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर जो 5 स्टूडेंट मिसिंग है वो कहाँ पर हैं। वो उनको बताता है कि मुझे उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे इसीलिए भेजा था ताकि मैं उन मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में पता कर सकूँ, इसीलिए मुझे सीधी तरह बताओ कि आखिर वो स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। परफेक्ट फोर बात को गोलमोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फैंटम हाइव कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग किसी पर्पल हाउस के अंदर नहीं है
क्योंकि जब पर्पल हाउस के अंदर आग लगी थी तो वहां से वो स्टूडेंट बाहर नहीं आए थे। सब लोग उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, सबकी हवा टाइट हो चुकी होती है। फैंटम हाइप से कहता है कि मुझे पता है अगर तुम लोग प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे रिसर्च टीम को बुलाया जाए। लेकिन जॉन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आर्डन यहीं पर है, वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और आर्डन अंदर आता है और फैंटम हाइप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसे देखकर। डन चलते हुए उनके पास आ रहा होता है और हरमैन उसको देख बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि अचानक से वो हरमैन की बाजू के ऊपर बाइट कर देता है। एडवर्ड उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फैंटम हाइप ये देख के परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपनी आंख के ऊपर से पट्टी हटाता है और वो देखता है कि आर्डन के सर के ऊपर एक चोट है जो कि मरे हुए इंसानों की लाशों के ऊपर होते हैं। फैंटम हाइप मिकाइलस को बुलाता है और मिकाइलस आकर फटाफट से आर्डन को बांध देता है। सब लोग ये देख के परेशान हो रहे होते हैं कि फैंटम हाइप बताता है कि मिकाइलस और कोई नहीं बल्कि उसका बटलर यानी उसका गुलाम है। और फैंटम हाइप के वहां पे आने की सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह थी कि वो आर्डन का और गुमशुदा स्टूडेंट्स का पता करना चाहता था। अब वो अपनी जेब के अंदर से बंदूक निकालता है और प्रिंसिपल की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे सब सच जानना है, मैं आज कोई भी झूठ नहीं सुनूंगा। कि अचानक से हरमैन कहता है कि इसमें प्रिंसिपल का कोई कसूर नहीं है, ये सब किया दरा हम लोगों का है। वो कहता है कि हम P4 ने आर्डन को मारा था क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज था, उस कर्ज को खत्म करने के लिए हमने ऐसा किया। एडगर भी अपने जानने वाले रयान को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए और वो वहां पे पहुंच जाता है और अपने साथ एक मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी को भी लेकर आता है। मिकाइलस इन सब बातों को इग्नोर करते हुए सामने आता है और वो प्रिंसिपल की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि सबकी सब बातें को मद्देनजर रखते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा है कि तुम वही हो सकते हो। और प्रिंसिपल भी एक शैतानी सी हंसी पास करते हुए कहता है कि चलो शुक्र है, अब मुझे इस ढोंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ऊपर से अपनी हैट उतारता है और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और फैंटम हाइप उसको देख के चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अंडरटेकर होता है। और फैंटम हाइप को माजी की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अंडरटेकर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विशियस इंसान है। अंडरटेकर भी पहले क्वीन के लिए काम किया करता था लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसको निकाल दिया गया और उसने अपनी शैतानी हरकतों से बाज आने की बजाय उनको कंटिन्यू रखा क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता मुर्दा है। अंडरटेकर उनको बताता है कि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की हैसियत रखता है, असल प्रिंसिपल तो अभी भी उनसे नहीं मिल सकता। कि लॉरेंस वगैरह उनको बताना शुरू कर देते हैं कि आखिर हकीकत है क्या थी। वो उनको बताते हैं कि जिस दिन उन लोगों को परफेक्ट 4 बनाया गया यानी एडगर लोगों को और लॉरेंस लोगों को जिस दिन परफेक्ट 4 बनाया गया और उन लोगों ने अपनी शपथ ली कि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग भागकर लॉन की तरफ जाते हैं क्योंकि अब वो लोग फाइनली लॉन के अंदर कदम रख सकते थे। वो लोग लॉन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं उसके अंदर खड़े होकर कि अचानक से वो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि अब वो लोग परफेक्ट 4 बन चुके होते हैं और वो लोग मजे करना शुरू कर देते हैं। और आर्यन उनका एक चेला यानी उनका बटलर होता है जो कि हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। वो लोग उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट होता है। वो रातों को स्टूडेंट्स की शिकायतें लेकर आता है जो कि शराब पिया करते थे। वो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। अगले दिन वो परफेक्ट 4 को एक पोइम पढ़कर सुना रहा था जो कि उनके लिए सेंड की गई होती है। वो पोइम सुनकर परफेक्ट 4 को बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो पोइम बहुत जबरदस्त लिखी होती है। लेकिन जब आर्डन वो पोइम एडगर को देता है तो एडगर उस पोइम को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। रात के एडगर बाकी परफेक्ट 4 को भी लिए साथ अपने चल रहा होता है और वो उनको बता रहा होता है कि इस पोइम के अंदर जितनी भी बातें की गई है यानी जितनी भी चीजों के बारे में बात की गई है वो सब के सब एक हिंट की तरह पे काम करते हैं और उन लोगों को म्यूजिक रूम की तरफ बुलाया जा रहा है। लेकिन एक बात की समझ एडगर को भी अभी तक नहीं आई होती। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहां पर जाकर एडगर को अपनी आखिरी बात का भी मतलब पता चल जाता है क्योंकि वहां पे आर्डन कुछ बच्चों को बुली कर रहा होता है दूसरे लड़कों के साथ मिलकर और एडगर की होश उड़ जाते हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।